अखिल अभी कुछ ही दिनों पहले मिले थे। अखिल को अलीशा काफी पसंद आ गई थी और जब अखिल ने अलीशा को शादी के लिए पूछा तो अलीशा ने अखिल को शादी के लिए हाँ कह दी। अब जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है, तो बताओ शादी के बाद तुम हनीमून पे कहाँ जाना चाहोगी? मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। हम किसी ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पहाड़ हो। तुम जहाँ कहोगी हम वहीं चलेंगे मेरी जान। मुझे जगह से क्या लेना देना है, मुझे तो बस हनीमून पे तुम्हारा साथ ही चाहिए। अरे रे रे, रुको, सब्र करो। अब तो मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा, क्या करूं? ऐसा लगता है अभी तुमसे शादी कर लूं और कल ही हम हनीमून पे निकल जाए। तुम लड़कों को तो बस एक ही चीज सोचती है, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। अब तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की से शादी हो रही है तो इतना रोमांटिक होना तो बनता है मेरा। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे अखिल। ठीक है, मैं हनीमून के लिए इंतजार कर लेता हूँ, पर हनीमून में तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, शादी की तैयारियाँ भी तो करनी है। अखिल और अलीशा अपने आने वाली नई दुनिया के सारे सपने देख रहे थे और देखते ही देखते उनकी शादी का वो हसीन दिन भी आ ही गया, जहाँ उन दोनों ने 7 फेरों के साथ साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। अलीशा, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में पाकर अखिल। तो अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ ना तुम्हारे साथ। अब तो हमारी शादी भी हो गई है। अरे तुम्हें याद नहीं, मैंने क्या कहा था कि ये सब हनीमून पे चलने के बाद तुमने पहाड़ों की टिकट्स निकलवा ली। ठीक है, तुम अपने कपड़े बांधो, हम कल सुबह ही निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम वहाँ मुझे नहीं रोकोगी। अरे बिल्कुल नहीं, वहाँ तुम्हारा जो मन करे तुम मेरे साथ कर सकते हो। ठीक है, अब चलो जल्दी से सो जाओ, कल सुबह हमें निकलना भी तो है। अखिल और अलीशा दूसरी सुबह ही अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। वो जगह बिल्कुल अलीशा के सपनों की जगह जैसी ही थी, जैसा उसने सोचा था अपना हनीमून। ये जगह बिल्कुल वैसी ही थी। तो बताओ कैसी लगी तुम्हें ये जगह? सच कहूँ अखिल, मैं हमेशा से ऐसी जगह पर आना चाहती थी। थैंक यू सो मच। चलो अब हम अपने होटल में चलते हैं। मैंने हम दोनों के हनीमून के लिए एक स्पेशल रूम बुक करवाया है। हाँ चलो ना। जी सर, आपने जो स्पेशल कमरा कहा था वो बिल्कुल रेडी है। ठीक है, चलो, और आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे, कोई रूम सर्विस भी नहीं। ठीक है सर, आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आओ अलीशा। अलीशा और अखिल रूम में पहुंचते हैं। अखिल ने बहुत ही रोमांटिक तरीके से पूरे कमरे को सजवाया था। अखिल, ये सब तुमने मेरे लिए किया है? सब कुछ सच में बहुत सुंदर लग रहा है। पर इन सब से ज्यादा सुंदर तुम लग रही हो। जरा पास आओ तो मैं तुम्हें करीब से देख लूं। तुम्हें मैं बहुत सुंदर लगती हूँ, सच में। मैंने आज से पहले तुमसे सुंदर लड़की नहीं थी। पर मैंने तो सुना है कि तुम हर लड़की से यही कहते थे कॉलेज में। अरे नहीं, वो मैं बस उनके साथ फ्लर्ट करता था। प्यार तो मैं तुम्ही से करता हूँ। अच्छा, तो तुम क्या कर सकते हो मेरे प्यार में? अरे तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ मेरी जान। तो फिर दे दो, मतलब कि तुम अपनी जान दे दो। उस एक पल में प्यार का वो लम्हा हैवानियत में बदल गया। अलीशा ने अखिल को उस कमरे की खिड़की से नीचे फेंक दिया, जिससे अखिल की मौत हो गई। मुझे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा तुमसे शादी करने का कमल। मैं भी तुमसे शादी करने के लिए बहुत उतावला हो रहा हूँ अलीशा। अच्छा तुम बताओ, तुम हनीमून पर कहाँ जाना चाहोगी? मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। हम किसी ऐसी जगह चलेंगे जहाँ बड़े बड़े पहाड़ हो, ठीक है? तुम जहाँ कहोगी हम वहाँ ही चलेंगे। मेरे लिए तो तुम्हारा साथ ही। अब मैं चलती हूँ, शादी की तैयारियाँ भी तो करनी है। ठीक है। अलीशा की शादी कमल के साथ होने वाली थी। दोनों के घरों में शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और अब दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले थे। अलीशा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई है। अब तो तुम्हारी जिंदगी और भी बदलने वाली है। मैं हमारे हनीमून के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुमसे ज्यादा हनीमून पर जाने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। तुम्हें नहीं पता मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है।
सच? और तुम्हें पता है, मैंने एक ऐसी जगह पर हमारा हनीमून प्लान किया है जो जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। अच्छा, तो आज शादी हो जाने के बाद हम कल सुबह ही अपने हनीमून के लिए निकल जाएंगे। कमल के साथ अलीशा की शादी होने के बाद दोनों अगली सुबह अपने हनीमून के लिए निकल गए। कमल अलीशा को उसी जगह ले आता है जहाँ वो अखिल के साथ आई थी। क्या हुआ अलीशा, तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? तुमने कहा था ना तुम्हें पहाड़ पसंद है, इसीलिए मैंने ये हिल स्टेशन पसंद किया है। अरे यहाँ इतने पहाड़ हैं, इतनी सर्दी है, फिर भी तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। अरे कुछ नहीं, बस अभी अभी सफर करके आए हैं ना, तो थोड़ी थकावट सी लग रही थी बस। अच्छा चलो, हम हमारे होटल पर चलते हैं। ये देखो, वो रहा सामने। ये होटल। कमल अलीशा को उसी कमरे में ले आता है जहाँ वो अखिल के साथ आई थी। उस कमरे को देखकर वो थोड़ी घबरा गई थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ सा गया है? नहीं, मैं क्या तुमसे छुपाऊंगी कमल। यहाँ हमारा हनीमून है, पर तुम खुश नहीं लग रही हो मुझे। कोई बात है क्या जो तुम मुझसे छुपा रही हो? अच्छा, तो ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुमने क्या सोचा है हमारे हनीमून के बारे में? अब तुम्हें क्या बताऊं कि इस दिन का मैंने इतना इंतजार किया है अलीशा। मैंने तुम्हारे लिए एक कविता भी लिखी है, सुनाओ तुम्हें? खूबसूरत चेहरा है पर चेहरे पे चेहरा है, उन मासूम सी आँखों के पीछे हैवानियत का पहरा है। उसके हाथों से हुए कई कत्ल आज तक, लेकिन आज एक जमाने के बाद उसका भी वही हाल होने वाला है। कमल, ये कैसी कविता है? क्या कहना चाहते हो तुम? अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? बताओ क्यों मारा था तुमने अखिल को? अखिल? अखिल मेरा भाई था। इस बार तुमने मुझे नहीं फंसाया, मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। तुम्हें लगता है कि तुम एक चुड़ैल को फंसा सकते हो? तुम एक चुड़ैल हो? क्यों किया तुमने ये सब? तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। कुछ साल पहले मेरी शादी मेरे पिता के दोस्त के बेटे के साथ हुई थी। हम दोनों बहुत खुश थे और अपने हनीमून के लिए पहाड़ों के एक हिल स्टेशन पर गए थे। हम दोनों अपने प्यार की दुनिया में खुश थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पति के अरमान पूरे हो जाने के बाद वो अपना असली रंग दिखा देगा। मेरे पति का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा था और जब मैंने उनसे जवाब मांगा तो उसने मुझे इसी खिड़की से नीचे फेंक दिया। तुम्हारे साथ जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन ये जो हर किसी के साथ करती आई हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने अपने बदले की आग में न जाने कितने लोगों की जान ले ली। वो इसलिए कि अभी तक तुम्हारी लाश का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो तुम्हारी इज्जत करता हो। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे शादी बस अपने भाई की मौत का सच जानने के लिए की थी। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारे साथ कुछ भी करने का, और तुम्हारी कहानी सुनने के बाद तो मुझे तुम्हारी हालत पे दया आ रही है। तुम पहले मर्द हो जिसने मुझसे ऐसा कुछ कहा, जिसने मेरा फायदा नहीं उठाना चाहा। अब जाकर मेरी आत्मा को कुछ सुकून मिला है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कमल ने अलीशा की आत्मा की शांति के लिए हवन और पूजा दोनों करवाई, जिससे अलीशा की आत्मा को मुक्ति मिल गई और उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस हादसे के बाद कमल ने ऐसी लड़कियों के बारे में जानना शुरू किया जो इस तरह के हादसे का शिकार हुई थी और फिर उनकी भी मदद करने लगा। सीता और गीता दोनों बहनें करवा चौथ पर दिन रात बाजार में बैठकर मेहंदी लगाती रहीं। भूख प्यास की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस ग्राहक आते और उन्हें मेहंदी लगाती और पैसे लेकर एक बक्से में डाल देती। सीता, कितना अच्छा होगा ना, हम दोनों के मेहंदी के पैसे जुड़ जाएंगे। फिर हम धनतेरस पर इस बार माँ को एक गैस चूल्हा और सिलेंडर खरीद कर देंगे। माँ बेचारी स्टोव पर खाना बनाकर कितना परेशान रहती है। चिंता मत कर गीता, इस बार हम माँ को गैस चूल्हा जरूर खरीद कर देंगे। अब तो हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो ही गए हैं कि हम आराम से धनतेरस के दिन अपनी माँ के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। दोनों हाथों में कितनी की लगाओगी मेहंदी? 200 रुपए एक हाथ के। 300 में 2 हाथ लगा दो, पैरों की भी लगवा लूंगी। ठीक है बैठो, हम दोनों लगा देंगे। कौन सी डिजाइन लगवाने हैं आप बता दो। इनके रेट तो सही हैं। आगे देखा था
500 का एक हाथ बोल रहा था, ये तो 150 का सही लगा रही है। धीरे बोल, इन्हें सुनाई दे जाएगा, फिर रेट बढ़ा देंगी। चल लगवा लेते हैं। चिंता मत करो आंटी जी, हमारे रेट नहीं बढ़ते। हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही पैसा लेते हैं। कहाँ कहाँ तक हाथ भरना है मुझे बता दो। दोनों लेडी मेहंदी लगवाने के लिए बैठ जाती हैं। एक को सीता लगाने लगती है तो एक को गीता। ऐसे ही बहुत सारी लेडीज उनके पास मेहंदी लगवाने के लिए आ रही थी। कोई कम में लगवाता तो भी सीता और गीता लगा देती, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास जितने ज्यादा पैसे जुटेंगे उतनी जल्दी ही जल्दी वो अपनी माँ के लिए धनतेरस पर गैस स्टोव और सिलेंडर खरीद पाएंगी। और फिर दिवाली का त्योहार वो चाहती थी कि अपने घर में खुशी खुशी मना सके, इसीलिए वो खूब मेहनत कर रही थी। करवा चौथ से 2 दिन पहले से ही उन्होंने मेहंदी लगाना शुरू कर दिया और करवा चौथ की रात को भी उनकी अच्छी कमाई हो गई। सीता और गीता ने अपने बक्से में पैसे रख दिए। दोनों का ध्यान मेहंदी लगाने में था। उन्हें पता ही नहीं चला कि एक चोर उनके पैसों का बक्सा चुपचाप वहां से उठाकर ले गया। सीता, हमारे पैसों का बक्सा कहाँ है? अभी तो यही रखा था ना? हाँ, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने उसमें पैसे रखे थे। थैले में देख, उसमें तो नहीं है। नहीं गीता, हमारे पैसे चोरी हो गए। बहन, अभी तुझे थोड़ी देर पहले याद है, एक आदमी और एक लेडी हमारे से मेहंदी के बारे में पूछ रहे थे। उस आदमी का रुमाल गिर गया था। कहीं रुमाल उठाने कोई बहाना तो नहीं था? मुझे पक्का यकीन है उस आदमी ने हमारा बक्सा चुराया है। हमारी तो सारी कमाई हुई पूंजी उस बक्से में थी। हमने बहुत सपने देखे थे सीता। हाँ मुझे पता है, हम दोनों बहुत कुछ सोच कर बैठे थे, पर यहाँ इतनी भीड़ में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? रात के 2 बज चुके हैं, अब तो सब धीरे धीरे जा चुके होंगे। वो चोर कहीं नहीं मिलेगा। सीता और गीता उदास मन से घर आ जाती हैं। उनका बहुत नुकसान हो गया था। घर आकर वो अपनी माँ की गोदी में सिर रखकर सोने लगती हैं। चुप हो जाओ मेरी बच्चियों। माँ, हम चाहते थे कि हम आने वाली धनतेरस और दिवाली खूब खुशियों से बनाए, पर इस नुकसान के बाद तो हिम्मत ही नहीं रह गई। माँ, बापू के जाने के बाद तुमने बहुत दुख देखे, मजदूरी करके हमें जैसे तैसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब हमारा वक्त आया था कि आपके लिए कुछ करे, कुछ सोचे, पर जब शुरुआत की तो देखो नुकसान हो गया। माँ, बच्चों, माँ लक्ष्मी पर विश्वास रखो, उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। सीता और गीता माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हैं। हे माँ लक्ष्मी, आप तो जानती ही हो हमने कितनी मेहनत से मेहंदी लगा लगा कर पाई पाई जोड़ी थी, ताकि हम अपनी माँ को थोड़ी खुशियाँ दे सके। पर हमारा तो इतना नुकसान हो गया, हमारे पैसे चोरी हो गए। अब हम इस धनतेरस को खुशियों से कैसे मना पाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। माँ, हमारी मदद करो। अगले दिन धनतेरस थी। सीता और गीता माँ लक्ष्मी की पूजा करके उनसे प्रार्थना कर रही थी। सच्चे मन से की गई दोनों बहनों की प्रार्थना माँ लक्ष्मी तक पहुँचती है। क्या हुआ देवी लक्ष्मी, आप कहीं जा रही हैं? प्रभु, 2 कन्याओं सीता और गीता को मेरी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए मैं पृथ्वी लोक पर उनकी सहायता के लिए जा रही हूँ। अति उत्तम देवी लक्ष्मी, यदि आपके भक्तों ने आपको पुकारा है तो आपको शीघ्र ही जाना चाहिए। माँ लक्ष्मी सीता और गीता की प्रार्थना पर धरती लोक में प्रकट होती हैं और एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती हैं और घर का दरवाजा खटखटाती हैं। नमस्ते, आप कौन? मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं सीता और गीता से मिलना चाहती हूँ। मेरा नाम सीता है और ये मेरी बहन गीता। आपको हमसे क्या काम है? मेरे घर में दिवाली का भव्य समारोह होने वाला है, हमें मेहंदी वाली की जरूरत थी। तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम दोनों बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। क्या तुम हमारे घर में मेहंदी लगाने के लिए मेरे साथ चलोगी? उन स्त्री की बात सुनकर सीता और गीता के चेहरे पर खुशी आ जाती है। हाँ हाँ, हम जरूर चलेंगे। कितनी दूर है आपका घर? वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना, उसी के पीछे मेरी हवेली है, बस वहीं जाना है। ठीक है, हम अभी अपना सामान लेकर आते हैं। माँ लक्ष्मी सीता और गीता को अपने साथ ले जाती हैं। उनके चमत्कार से लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीछे एक बहुत सुंदर भव्य महल बन जाता है। वहाँ तरह तरह के दास दासियां एकत्रित थे। तरह तरह के सुंदर वस्त्रों में सजी हुई देवियां वहाँ विराजमान थी। आओ सीता, गीता, तुम्हें इन सब को मेहंदी लगानी है। ये सब हमारे मेहमान हैं। लक्ष्मी, ये दोनों कौन है? ये दोनों सीता और गीता हैं। यही आप सबकी मेहंदी लगाएंगी। अच्छा, आओ आओ, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे। कुछ देर तक तो सीता और गीता उस भव्य महल और वहाँ की साज सज्जा देखती रहीं। फिर उन्होंने सब देवियों को मेहंदी लगाना शुरू किया। सीता और गीता ने माँ लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवियों को बहुत सुंदर मेहंदी लगाई। बहुत सुंदर।
तुमने बहुत मेहनत से हमें मेहंदी लगाई। ये मेहंदी देखने में बहुत सुंदर है। अच्छा, अब तुम्हारा मेहंदी का इनाम भी तो देना है। इस बक्से में तुम्हारी मेहंदी का इनाम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। अभी सचमुच इन पैसों की बहुत जरूरत थी। तुम दोनों ने हम सबको इतनी मेहनत से मेहंदी लगाई, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए ये तो देना ही था। अब तुम्हें समय से घर जाना चाहिए, शाम होने वाली है। रुको, मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर पहुंचा देती हूँ। कल खूब खुशियों से धनतेरस का त्योहार मनाना। माँ लक्ष्मी के चमत्कार से सीता और गीता पल भर में ही अपने घर पहुंच जाती हैं, पर वो आश्चर्य में थीं कि उनके साथ ये सब क्या हुआ। वो सोच में पड़ जाती हैं, पर अब तक वो समझ चुकी थी कि हो ना हो ये सब माँ लक्ष्मी का ही चमत्कार है। मेरी बच्चियों, तुमने लक्ष्मी माँ को सच्चे हृदय से याद किया था। देखो, वह स्वयं तुम्हारी मदद को आई। उन्हें धन्यवाद कहो, और उनका नाम लक्ष्मी ही तो था, बस हमने उन्हें पहचाना नहीं। हे माँ लक्ष्मी, आपकी सदा ही जय हो। आपकी शक्ति अपार है। जय माँ लक्ष्मी। सीता, गीता और उनकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो माँ लक्ष्मी को धन्यवाद कहती हैं। वो बक्सा जो माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिया था, वो सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। सीता और गीता की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इस बार धनतेरस पर माँ लक्ष्मी ने उनके घर को धन धान्य और सारी सुख सुविधाओं से भर दिया था। मेमुना अपनी फ्रेंड सना को कॉल करते हुए न्यूज़ अलर्ट्स के बारे में बताती है। मेमुना सना को बताती है सिटी में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो औरतों को बहुत बेदर्दी से कत्ल कर रहा है और उसे अननोन पर्सन से बचने की हिदायत देती है। मेमुना से बात करने के बाद सना अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करती है। कुछ देर बाद पिज्जा बॉय सना के घर पिज्जा लेकर आ जाता है, लेकिन वो एक नहीं दो होते हैं। दोनों को देख के सना समझ जाती है इन दोनों में से एक सीरियल किलर है। दोस्तों, क्या आप इन दोनों को अच्छी तरह देख के बता सकते हो इन दोनों में से सीरियल किलर कौन है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन दोनों में से सीरियल किलर ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 के पास जो पिज्जा बॉक्स है उसमें कोई लोगो नहीं है, जबकि ऑप्शन 1 वाले बॉक्स में लोगो बना हुआ है, यानी सीरियल किलर ऑप्शन 2 है। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया था?